एक बार हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित एक शांत मठ में आदरणीय बुद्ध गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके शिष्य उनके ज्ञान से सीखने के लिए उत्सुक थे। उनके उपदेशों की प्रतीक्षा में उनके पास एकत्र हुए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आंगन पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए शिष्यों को पता था कि आज रात की कहानी याद रखने वाली होगी। शांत मुस्कान के साथ बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपने शिष्यों की ओर देखा। आज रात मैं एक कहानी साझा करूंगा जो मौन के दायरे में प्रकट होती है, जहां शब्दों की शक्ति का परीक्षण किया जाता है। शिष्य आगे की ओर झुके, उनकी आंखें आशा से चमक रही थीं। बुद्ध की कहानियां हमेशा मूल्यवान शिक्षाओं से भरी होती थीं। एक हलचल भरे गांव में देवा नाम का एक युवा और आवेगी व्यक्ति रहता था। अपनी तेज बुद्धि और तेज जीभ के लिए जाने जाने वाले देवा को सोचने से पहले बोलने की आदत थी। उनके शब्दों से अक्सर परेशानी होती थी। उनके साथी ग्रामीणों के बीच कलह और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। शिष्यों में से एक ने अपना हाथ उठाया और पूछा, आदरणीय बुद्ध, ग्रामीणों ने देव के विचारहीन शब्दों को कैसे संभाला? बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया, धैर्य मेरे प्रिय शिष्य, कहानी उत्तर बताएगी। उन्होंने आगे कहा, एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब देवा गांव के बाजार में टहल रहे थे तो उनकी मुलाकात एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध ऋषि से हुई। ऋषि लोगों के दिलों और आत्माओं के वास्तविक स्वरूप को समझने की उनकी क्षमता के लिए जाने जाते थे। कौतूहलवश देवता ऋषि के पास पहुँचे और बोले, बूढ़े आदमी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास महान ज्ञान है, इसे मुझे सिद्ध करो। ऋषि ने देव की ओर दयालु दृष्टि से देखा और उत्तर दिया, युवक, ज्ञान केवल बोलने में नहीं है बल्कि मौन में भी है। क्या तुम पूरे दिन मौन रह सकते हो? देवा एक चुनौती से पीछे नहीं हटने वाले आत्मविश्वास से सहमत थे। बेशक, मौन का एक दिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस बातचीत को सुनकर ग्रामीण हैरान रह गए। उन्होंने देवा को बिना फौरी टिप्पणी या मजाकिया टिप्पणी के कभी नहीं देखा था। बुद्ध की आवाज नरम हो गई। शिष्यों को कहानी में आगे खींच लिया। अपने वचन के अनुसार देवा ने मौन के दिन की शुरुआत की। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उसने खुद को उन स्थितियों में पाया जहां उसके शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते थे, लेकिन उसने प्रलोभन का विरोध किया। शिष्य झुके, उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। देवा की चुप्पी ने गांव में लहरें पैदा करना शुरू कर दिया। उनके विचारहीन शब्दों की अनुपस्थिति ने दूसरों को अपने स्वयं के भाषण पर विचार करने की अनुमति दी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके शब्दों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे मौन का एक क्षण तनाव को दूर कर सकता है और समझ को विकसित कर सकता है। एक शिष्य अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका और उसने पूछा, लेकिन आदरणीय बुद्ध, मौन के दिन के बाद देव को क्या हुआ? क्या वह बदल गया? बुद्ध की आंखों में ज्ञान की चमक आ गई। मेरे प्रिय शिष्य, यह आपको खोजना है। शिष्यों ने रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक नजरों का आदान प्रदान किया। एक शांत मुस्कान के साथ बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, देव के मौन के दिन ने शब्दों की वास्तविक शक्ति को प्रकट किया। अपने भाषण पर संयम रखकर उन्होंने विचारशील संचार के महत्व की खोज की और मौन कैसे समझ, सद्भाव और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चेले चिंतन में बैठे थे। उनका दिल गहन पाठ से भर गया था जो उन्होंने अभी सीखा था। बुद्ध अपने आसन से शालीनता से उठे और प्रत्येक शिष्य की आंखों में देखा। याद रखें, मौन के दायरे में हम सुनने, समझने और करुणा को बढ़ावा देने के लिए जगह पाते हैं। हमारे शब्दों को बुद्धिमानी से बोलने दें और हमारे मौन को शांति की शरण बनने दें। और उन विदा करने वाले शब्दों के साथ बुद्ध चले गए। शिष्यों को उनके अपने जीवन में मौन की शक्ति पर चिंतन करने के लिए छोड़ दिया। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।